गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए मिलते हैं नए वीडियो के साथ तात्या टोपे, जो 1857 की क्रांति के महान सेना नायक और जिनको भूला नहीं जा सकता 1857 की क्रांति के युद्ध के लिए। तात्या टोपे के बारे में कहना है कि जो तलवार से अंग्रेजी सत्ता को हिला दिया वो थे तात्या टोपे। न डर न झुकाव, जिसे केवल आजादी का सपना, तात्या टोपे। भारत माँ का असली सपूत, तात्या टोपे। तो इसलिए बहुत ही महान सेना नायक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, 1857 की क्रांति की, जिसे हम लोग अपने दिल में जगह देते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं नाना साहब के बहुत ही वफादार और बहुत ही मजबूत और गोरिल्ला युद्ध में निपुण सेना नायक, जिनका नाम तात्या टोपे। इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया 1857 की क्रांति में। और सबसे ज्यादा चीज इनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो कानपुर विद्रोह में रहा, झांसी की मदद के लिए रहा, और गुरिल्ला युद्ध क्रांति करके अंग्रेजों को कितनी बार पीटा, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। 1859 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को ही फांसी दी गई थी। बट तात्या टोपे साहब इतने महान व्यक्तित्व के धनी आदमी थे, उनके लिए शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन काम है। इनके बहुत सारे, अगर आप लोकल ट्रेन में महाराष्ट्र के आप घूमेंगे ना, तो इनके बहुत सारे गाने भी लोग गाते रहते हैं इनके बारे में, क्योंकि इनका एक और भी नाम था जिसे पांडुरंग कहते थे लोग। तो इनके बहुत सारे नाम जो है फेमस भी है, और बहुत सारे इनके विषय में लोग गाना भी गाते रहते हैं महाराष्ट्र के लोकल ट्रेन में। इनका जन्म नासिक में हुआ था 1814 में, महाराष्ट्र के नासिक में, जो नासिक प्याज के लिए बहुत फेमस है। अगर नासिक में प्याज बहुत अधिक हो जाती है पैदावार, तो पूरे देश में, पूरे भारत में प्याज का रेट जो है घट जाता है और जगह जगह पे प्याज सड़ने लगता है। वहीं पे इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के नासिक में। एक महान योद्धा, गुरिल्ला युद्ध में निपुण और झांसी की रानी का मदद करने वाला एकलौता बंदा, जिन्होंने अपने दिल जान से उनकी मदद की। अगर उस समय और लोगों ने मदद किया होता तो 1857 की क्रांति में ही अपना देश आज़ाद हो गया था। इनका पूरा नाम जान लीजिए, रामचंद्र पांडुरंग राव टोपे। पूरा नाम ये है, वैसे लोग कहते हैं तात्या टोपे। 1814 में महाराष्ट्र के नासिक में पैदा हुए। वह नासिक जहाँ पे प्याज बहुत ज़्यादा फेमस है, प्याज की खेती बहुत ज़्यादा होती है और दोहरी फसल के लिए प्याज होती है वहाँ पे। 18 अप्रैल 1859 में इनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी। इन्होंने जो मुख्य भूमिका निभाई, मुख्य सहयोग दिया, जिसके लिए मुख्य सहयोग दिया, वो थे नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। इन तीनों लोगों का इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ साथ रहे। यानी आप जान लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, इनका भी सपोर्ट इन्होंने किया। बेगम हजरत महल, और तीसरा नाना साहब। एक्चुअली में ये चाहते थे कि सभी लोग मिल के साथ में युद्ध लड़े और सभी लोग 1857 की क्रांति में साथ आए, एकजुट करना चाहते थे। बट उस समय भरपूर समय नहीं था इनके पास, और अंग्रेज हमेशा इनको पकड़ने की कोशिश रहते थे। अंग्रेजों को उन्होंने 23-24 बार छकाया और 23-24 बार गुरिल्ला युद्ध नीति से उन लोग को मात दिया, उन लोगों को मारने की कोशिश भी किया। बहुत सारे अंग्रेजों को नुकसान भी पहुंचाया,
बहुत हजारों अंग्रेजी सैनिकों को इन्होंने अकेले मारा। गुरिल्ला युद्धि प्रणाली अपना करके 10-10, 20-20 लोगों का ग्रुप लेकर के चलते थे और कहीं भी छुप करके लोग अंग्रेजों की सैनिकों की टुकड़ी पर वार करते थे और मार के आगे बढ़ जाते थे। ये बहुत बड़ी नीति थी, ये शिवाजी महाराज जी ने सीखा था। और शिवाजी महाराज जी ने अपने आने वाली पीढ़ियों को सबको करीब करीब सिखाया था और इसमें बहुत निपुण थे ये लोग। मराठा लोग इसमें बहुत निपुण थे, इसीलिए मराठाओं से अंग्रेज भी डरते थे। अंग्रेज खैर उतना तो लड़े नहीं मराठा लोगों से, उनसे अंग्रेज भी डरते थे। इवन औरंगजेब भी जीवन भर लड़ा मराठों से 27 सालों तक, 27 सालों तक लड़ा मराठों से, बट मराठों को कभी जीत नहीं पाया। मराठों को ना जीत पाया, ना मराठों को कभी हरा पाया। औरंगजेब ने कई तरह से चाल चली, कई तरह से कोशिश की। जय सिंह को भेजा, उसके बड़े बड़े जो सेना नायक थे उनको भी भेजा, बट हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ती थी। कभी कभी संधि लोग करते थे, कभी कभी, लेकिन कभी भी मराठों को झुका नहीं पाया कोई। तो मराठों में बहुत बड़ी ताकत थी और युद्ध करने में ये बहुत निपुण थे। उसके पीछे रीजन है इनका एनवायरनमेंट भी, वहाँ का पहाड़ी इलाका भी इनको सपोर्ट करता था और बाकी लोग अवेयर नहीं रहते थे पहाड़ी इलाकों के बारे में, इसलिए ये लोग अपने कला में, अपने युद्ध में महारथी थे, निपुण थे और खोज खोज करके लोगों को मारते थे। और तात्या टोपे जी भी उसी श्रेणी के निपुण महारथी, गोरिल्ला युद्ध में कह सकते हैं महारथी आदमी थे। और 10-15 सैनिकों को, 20 सैनिकों को लेकर के इनके अंदर इतना योग्यता थी ना, इनके अंदर इतनी योग्यता थी कि ग्रामीणों को प्रशिक्षित कर देते थे, सिखा देते थे युद्ध कला। छोटे छोटे जो बागी होते थे उनको युद्ध कला सिखा देते थे और उनको अच्छा बना करके, निपुण सैनिक बना करके अपने साथ लेकर के जाया करते थे और कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते थे। इतने महान हमारे तात्या टोपे जी थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, बट वो संजोग, इनका एक हमदर्द, आप सभी लोग जानते हैं, जब तक किसी के लिए कोई हमदर्द धोखा नहीं देता तब तक कोई बड़ा आदमी धरा नहीं जाता। तो इनका ही एक हमदर्द अंग्रेजों को बता दिया कि तात्या टोपे साहब यहाँ रुके हुए हैं, तब अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया। 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे बेहतर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।